अरे खाली बोले जब मार बुलाने मार दे मार मधुबनी जंक्शन जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। योगी सरकार की बात करें या केंद्रीय सरकार की बात करें, दोनों सरकारों के पाप का घड़ा जो है भर चुका है। लगातार 100 करोड़ लोगों के यातायात की बात करने वाली सरकार 10-20 करोड़ लोगों के आने जाने का साधन भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। और गंगा स्नान करने जा रहे लोगों के अंदर जब उनके सफर के लिए, उनकी सवारी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं हो रहा है तो वो ट्रेनों को डैमेज कर रहे हैं, शीशों को तोड़ रहे हैं, बॉगियों को डैमेज कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है बांस लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को जख्मी कर रहे हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। पूरे देश भर से लगातार श्रद्धालु प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में लगातार जा रहे हैं, वहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मगर लगातार पूरे देश भर में सरकार की निकम्मी और विफलताओं को लेकर लोग बात करने लगे हैं। हिंदुओं की सरकार कहने वाली ये जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार या केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार श्रद्धालुओं के लिए यातायात का साधन मुहैया करवाने में मुकम्मल तौर से विफल होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कई एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो में कई तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और जिसने सरकार के यातायात और ट्रेन में होने वाले भगदड़ों को लेकर कई तरह के राज खोल दिए हैं। 29 जनवरी को जो घटना हुई, भगदड़ मची और उस भगदड़ में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और कईयों की जान चली गई। सरकार ने कहा कि 35-30 लोगों की जान गई, मगर हकीकत उसके बरक्स से हकीकत बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि ऑपोजिशन लगातार इस पर सवाल उठा रहा था कि हजारों लोग मरे हैं, या ऑपोजिशन लगातार इस पर सरकार से ये पूछना चाह रहा था कि कितने लोग मरे हैं। उनका आप आंकड़ा जमीन पर रख दीजिए, उसका आंकड़ा आप लोकसभा में रख दीजिए। मगर अफसोस की बात है कि खुद को हिंदुओं की सरकार बताने वाली सरकार ने बुलडोजर के जरिए वहां पर बैठे हुए लोगों के शव को हटाया, सामान को हटाया और देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु आ रहे थे उन श्रद्धालुओं को कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि कार्यक्रम बनाकर वोट लेने की जो राजनीति का जो भूत चढ़ा है कुछ लोगों को, उसको 29 जनवरी के होने वाले घटना ने कई तरह के सवाल उनके मन में खड़े कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर आज क्या हुआ है। माघ पूर्णिमा को लेकर लगातार लोग स्नान करने प्रयागराज की तरफ जाने की कोशिश में कल लगे थे। लगातार चाहे बिहार का हिस्सा हो, बंगाल का हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह से लगातार लोग प्रयागराज जाने की कोशिश में लगे थे और वहां पर गंगा स्नान करने की उनकी इच्छा थी। मगर उसके वजह से सरकार ने कोई खास इंतजाम नहीं किया। ट्रेनों में इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि लोग जो है अपने आपे से बाहर हो गए और ट्रेन को ही डैमेज करने लगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक तस्वीर जो है एकमा रेलवे स्टेशन का है, जहां पर लिच्छवी एक्सप्रेस को डैमेज किया गया। लिच्छवी एक्सप्रेस के एसी क्लास के शीशे तोड़े गए। तो दूसरी तरफ एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पर बिहार के मधुबनी में स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी को डैमेज किया गया, शीशे तोड़े गए और शीशे तोड़ने के बाद भद्दी भद्दी गालियां वहां पर बैठे हुए मुसाफिरों को दी गई। फिर उसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में तो जो कुछ हुआ है उसको देखकर आपको आश्चर्य होगा कि लोग गंगा स्नान करने जा रहे लोग और वहां पर अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे लोग लगातार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बांस लेकर आ गया और बांस से
से अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को जोर से धक्का देने लगा और धक्का देने के बाद गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां तक अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को या प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को दिया गया। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है कटिहार का है, कटिहार रेलवे स्टेशन का है और सीमांचल एक्सप्रेस में बैठने की होड़ ने इस तरह के मोमेंट और इस तरह के सिचुएशन को पैदा कर दिया। आपको बता दें कि 29 जनवरी को घटना हुई, उसके बाद सरकार ने कहा कि किसी तरह का कोई भी वीआईपी पासेस अलाउड नहीं किया जाएंगे, मगर माफ कीजिएगा सरकार के कथनी और सरकार के करनी में बेहद अंतर देखा जा रहा है। एक तरफ तो भगदड़ में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और जिनका गम अभी तक हल्का भी नहीं पड़ा, तो उसको सरकार ने और ज्यादा गम से निढाल करवा दिया। आपको बता दें मुकेश अंबानी जाते हैं, अनंत अंबानी जाते हैं और उनके और परिवार के लोग जाते हैं और वो सब लोग जो है गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि वो किसी आम तरीके से नहीं बल्कि खास तरीके से जाते हैं, अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाती है। और उससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये तमाम लोग जाते हैं और इन तमाम लोगों के लिए वीआईपी साधन का मुहैया कराया जाता है और वीआईपी तरीके से ये तमाम लोग गंगा स्नान करते हैं। जो श्रद्धालु पैसे इकट्ठा करके देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर पैसे आते हैं ताकि महाकुंभ में जाएं, वो डुबकी लगाएं, अपनी आस्था की मुराद पाएं, मगर दूसरी तरफ सरकार जो 29 जनवरी को इतने बड़े घटना होने के बाद आज फिर से मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी के लिए जो है वीआईपी ट्रीटमेंट का इंतजाम किया सरकार ने और खुद महाकुंभ के अंदर कई सारे मशहूर और बेहद खास पंडितों ने उनको जो है अपने साथ स्नान करवाया। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सरकार एक तरफ तो कह रही थी कि हमने किसी तरह का भी वीआईपी पास देने के लिए अब अनुमति नहीं दी है, तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी और दूसरे तमाम लोग जो बड़े लोग हैं वो जा रहे हैं, तो उनको वीआईपी साधन क्यों दिया जा रहा है, ये तमाम सवाल बड़े हैं। और लगातार इस सवाल को लेकर ओपोजिशन योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार सवाल पूछ रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।